हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर बाई स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ब्लाउज के बैक नेक का डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैंने ये अपने बैक पार्ट को कट करके ले लिया है। तो ये ब्लाउज बना रही हूँ मैं 40 साइज़ का। तो मैंने यहाँ पे ये मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को ही कटिंग करके ले लिया है। तो मैं आप लोगों को इसका मेज़रमेंट बताऊँगी। तो ये 40 साइज़ का मैं बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये इसकी लंबाई रखी है 15 इंच और इसकी जो चेस्ट है वो रखी है 10 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए रखा है। और शोल्डर रखी है मैंने 6 इंच, 6 से थोड़े से कम है। और इसकी लंबाई मैं कंप्लीट करूँगी, 15 इंच बना के तैयार करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, 16 इंच रखी है। ऊपर से मैंने गले का निशान लगाना है। तो गले की चौड़ाई रखूँगी मैं, तो गले की चौड़ाई रखूँगी मैं यहाँ पे 2.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। और गले की लंबाई रखूँगी मैं 12 इंच। तो मैं 12 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब नीचे से गले की चौड़ाई रखूँगी मैं 3 इंच। 3 इंच पे इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसके गले की शेप देनी है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटका गला। तो ऊपर से हमें 2.25 इंच पे निशान लगाना है। 2.25 इंच पे निशान लगाते हुए हमें इस तरह से इसमें गोलाई देनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये मटका गले की शेप ड्रॉ कर दी है। अब हमें इसी जो हमने शेप बनाई है इसी पर हमें इसकी कटिंग कर देनी है। फैब्रिक को बिल्कुल बराबर करते हुए हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने गले की कटिंग कर ली है। ये देखिए, इस तरह से हमारे गले का शेप आएगा। अब मैंने यहाँ पे अपने मैन फैब्रिक को लिया है, उसके ऊपर उल्टा करके रख दिया है इस तरह से। तो हमें इस पे गले पे पूरे पे स्टिच लगा देनी है। मैन फैब्रिक और लाइनिंग को रख के 1/4 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें स्टिच लगा देनी है। अगर आप चाहो तो इसे पिन से अटैच करके भी लगा सकते हो, नहीं नॉर्मली इस तरह से भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे ये पिन से अटैच किया है। अब हमें नीचे कमर की साइड भी एक सिलाई लगा लेनी है, जिससे हमें एक्स्ट्रा पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है।
तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें गले को कटिंग कर देना है। गले की कटिंग करने के बाद में हमें पूरे गले में छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। इससे क्या है कि हमारा गला जब हम पलट के रेडी करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से पलट जाता है ये। तो मैं इसे पलट के सीधा कर लूँगी। अब जो हमारे ऊपर कॉर्नर्स हैं उनको भी हमें बहुत ही फिनिशिंग से निकाल लेना है बाहर की तरफ। पलट के अब ऊपर से एक स्टिच लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने गले पे सिलाई लगा ली है। अब हमें नीचे कमर की साइड भी एक फिनिशिंग से सिलाई लगा देनी है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी कटिंग कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक रेड और येलो कलर की पट्टियाँ ली है, क्योंकि मेरी जो ये साड़ी है इस ब्लाउज की वो रेड और येलो कलर में है। उसकी पाइपिंग ग्रीन है, तो इसमें ब्लाउज ग्रीन दिया हुआ था। तो मैंने यहाँ पे ये 2-2 इंच की पट्टियाँ कट कर ली हैं, रेड और येलो। इनको मेरे को इस तरह से अटैच करके दोनों पट्टियों को पहले अटैच कर लेना है। छोटी आप जितनी आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही इन पट्टियों को कटिंग करें। इनकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है। अब मैंने दोनों पट्टियों को इस तरह से रखना है, सीधे से सीधा मिला के, और इनके ऊपर सिलाई लगा देनी है। 1/4 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। और मैंने दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद में हमें इसे पलट के सीधा कर लेना है। मैंने ये सीधी कर ली है। अब हमें इसको पलट के सीधा करने के बाद में इसको प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगा लेने के बाद में वो क्लिप मेरे से थोड़ी सी डिलीट हो गई थी, इसलिए मैं नहीं दिखा पाई। तो मैंने इस पट्टी पर प्रेस लगा के इसे अच्छे से बिठा लिया है। बिठाने के बाद में हमें इस तरह से फ्रिल बना के तैयार करनी है। आप देख सकते हो मैं कैसे फ्रिल बना रही हूँ, इसी तरह से हमें फ्रिल बनानी है ये। तो मैंने फ्रिल बना के तैयार कर ली है।
अब हमें इस फ्रिल को गले पे अटैच कर देना है। तो ये फ्रिल हमें पूरे गले पे बहुत ही फिनिशिंग से अटैच करनी है। अगर आप पहले फ्रिल बना के अटैच करते हो तो बहुत ही आराम से अटैच हो जाती है। आप चाहो तो गले पे साथ साथ ही अटैच कर सकते हो, फ्रिल बनाते जाना और अटैच करते जाना। पर ये मुझे बहुत बेटर लगता है कि पहले फ्रिल बना लो और फिर बाद में उसे अटैच कर दो गले पे। तो ये मैंने यहाँ पे फ्रिल अटैच कर ली है, ये देख सकते हो आप। फ्रिल अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पे ये रेड और गोल्डन कलर की एक लेस ली है। जस्ट फ्रिल के पास ही थोड़ा सा मतलब क्वार्टर इंच कप छोड़ते हुए उसके पास हमें ये लेस अटैच करनी है। ये फैब्रिक जो हमें गैप छोड़ना है बीच में वो पूरे गले पर ही बराबर बराबर छोड़ना है। कम ज़्यादा होने के बाद में इसका लुक ख़राब हो जाता है, तो इसलिए हमें बिल्कुल, आप चाहो तो पहले लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने पूरे गले पे लेस अटैच कर दिया। अब मैं यहाँ पे प्लेट्स डालूंगी, जो बैक पार्ट में प्लेट्स डाली जाती हैं उनको डाल लेते हैं पहले। प्लेट्स डालने के बाद में हमें नीचे कमर की तरफ ये रेड और गोल्डन कलर वाली लेस अटैच कर देनी है। मैंने नीचे भी ये लेस अटैच कर दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये डोरियाँ बना के तैयार कर ली हैं। उसके बाद मैं इसमें लटकन बनाऊंगी। लटकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा फैब्रिक लिया। उसमें हमें प्लेट्स डालनी है इस तरह से। और एक मैंने यहाँ पे रेड कलर का 3 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा फैब्रिक लिया है। उसको हमें फ्रिल को, जो मैंने फ्रिल बनाई है उसे बीचों बीच में रखना है कपड़े के। इस तरह से सिलाई लगा देनी है। उसको पलट के सीधा करके, पलट के उसकी दूसरी तरफ जो पहली सिलाई है उसी के ऊपर सिलाई लगानी है और उसको इस तरह सीधा करके उसके दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे इस तरह से हम। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा लटकन भी बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें दूसरा बना के तैयार कर लेना है। तो ये हमारी लटकन बनके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं ये लटकन बनने के बाद में। बहुत ही इजी और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। अब
अब मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर के मोती लेने हैं और सुई धागे की हेल्प से हमें इस फ्रिल में हमें मोती अटैच करने हैं। तो हमें इस तरह से बीचों बीच में सुई डालते हुए और दोनों रेड और येलो किनारियों को पकड़ के इस तरह से अटैच करना है और इसमें भी एक मोती डाल देना है। और नीचे की तरफ हमें इस तरह से पक्का करके पूरी फ्रिल में हमें इसी तरह से मोती अटैच करने हैं। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से मोती अटैच करने हैं। तो मैं इसी तरह से पूरे गले में इसी तरह से पूरी फ्रिल में हमें मोती अटैच कर देने हैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। हमारा पूरी फ्रिल में मोती अटैच कर लिए हैं। बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।